चलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और दोस्तों, आपके डिमांड पर मैंने मेथड के सभी वीडियो बनाने की कोशिश की है और इसमें आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है। दोस्तों, आप सभी का इतना सपोर्ट मिल रहा है कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करने के लिए विवश हूं और कर रहा हूं। और हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड हैं उसको बताए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की। तो इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इंग्लिश में होता है उसे क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। विदेशी भाषा पढ़ाने का ये सबसे पुराना मेथड है। The prime supporters of GT method are जॉन सीडेन। अगर कहा जाए कि इसके सपोर्टर कौन थे, इसे कौन सपोर्ट कर रहे थे, तो इसके सपोर्टर में जो है प्राइम सपोर्टर में GT मेथड के जॉन सीडेन है, कार्ल प्लाटर्स हैं एंड जोहान मिरिंगर हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पर जब रिव्यू किया तो आपने जाना इसे क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं और इसे जो है ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी हम जानते हैं और इसे ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, जो कि आगे अभी मैं जिक्र करूंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ जीटी मेथड के बारे में हम समझते हैं कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को हम जीटी मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी मेथड शॉर्ट फॉर्म में। और इसके जो प्रिंसिपल हैं, अगर हम फोकस करें तो ध्यान देना है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें ग्रामर द सोल ऑफ द लैंग्वेज, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें ग्रामर जो है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। वो भाषा की आत्मा बन जाती है। ग्रामर क्या बन जाती है? भाषा की आत्मा बन जाती है। मतलब यहाँ पर ग्रामर को ज्यादा फोकस किया जाता है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो ट्रांसलेशन इज की टू अंडरस्टैंड अ फॉरेन लैंग्वेज। दूसरा, ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है एक फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा, तो वो ट्रांसलेशन के द्वारा ही उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, मतलब उसे समझाने की कोशिश करता है। अर्थात देखा जाए तो इसके दो प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट्स हमारे दायरे में आते हैं। एक तो टीचर ऐसे पढ़ाता है कि ग्रामर द सोल ऑफ लैंग्वेज बन जाती है, मतलब ग्रामर ही से ही बच्चा सीख पाता है, जो कि आप देखते हैं इंडियन टीचिंग में ये रूल्स जो हैं, ये जो मेथड हमारा है काफी लागू होता है और इंडिया में इस मेथड का यूज किया जाता है। तो आगे चलते हैं। दूसरा इसमें है ट्रांसलेशन इज की टू अंडरस्टैंड। देखते हैं आपकी इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया जाता है 1 by 1 सेंटेंस का, तो यहाँ पर ज्यादा फोकस हम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ट्रांसलेशन को कर देते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं जानते हैं। हमने जाना कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को किस नाम से जानते हैं, तो आपने जाना कि ये जो है एक तो हम जीटी मेथड भी कह सकते हैं, क्लासिकल मेथड से नाम से भी जानते हैं, ओल्डेस्ट मेथड भी इसे कहते हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड भी होता है। तो आगे समझते हैं। इसमें आपने सीखा कि सोल ऑफ द लैंग्वेज ग्रामर है और की टू अंडरस्टैंड अ फॉरेन लैंग्वेज क्या है? ट्रांसलेशन है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझते हैं कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। अक्सर एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग इज अ वर्ड। दोस्तों, यहाँ पर जो यूनिट ऑफ टीचिंग है, जो पढ़ाने की हमारी टीचिंग की शैली है, वर्ड टू वर्ड हम क्या करते हैं? ट्रांसलेशन करते हैं। वर्ड टू वर्ड हम बताते हैं। दूसरा क्या, देखिए इसी चीज को नीचे कह भी दिया है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन। इस मेथड में टीचर जो है बच्चे को सेंटेंस के वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करता है, मतलब हिंदी की तरफ ले जाता है। और जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वर्ड है। जब भी टीचर पढ़ाएगा तो वर्ड को ही ट्रांसलेट करके जो है बताता है। तो यहां देखते हैं इससे होता क्या है कि एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग। जब टीचर जो है ज्यादा यूज करेगा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का, तो इससे जो है जो टारगेट लैंग्वेज है वो मदर टंग में चली जाती है। मतलब मदर टंग का मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी की तरह नहीं रह जाती है, जबकि वो हिंदी भाषा की तरह पढ़ाने लगता है टीचर। तो एक्सेसिव यूज ऑफ द मदर टंग, ये बात समझ में आई। इसीलिए होता क्या है कि लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। यही वजह है कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, अगर पूछा जाए कि टारगेट लैंग्वेज क्या है, टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश है, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी है। और इंग्लिश जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ाना चाहिए,
उसके नेटिव लैंग्वेज की तरफ पढ़ाना चाहिए। लेकिन इस ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में ऐसा होता है कि टारगेट लैंग्वेज को क्या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके पढ़ाने पर फोकस कर दिया जाता है। इसलिए यहां पर जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, वो लिटिल एक्टिव होती है, बहुत कम एक्टिव होती है, उसका उपयोग बहुत कम करते हैं। मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। अब आप देखिए कि जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आप ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, मतलब जब उस बच्चे को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, अर्थात उस एम्फेसिस करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग पे। और रीडिंग राइटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि टीचर क्या करेगा, अनुवाद करता है इंग्लिश का हिंदी में, तो यहाँ पर दो चीजों पे ज्यादा फोकस वो करता है, एक तो रीडिंग पे करता है, दूसरा किस पे करता है, राइटिंग पे। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर रीडिंग राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। आगे की कैटेगरी समझते हैं। तो ग्रामर स्टार्ट डिडक्टिवली। अब डिडक्टिवली का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ग्रामर को टीचर पढ़ाता है वो क्या करता है, आगमन से निगमन नहीं करता है, जबकि निगमन से आगमन की तरफ करता है। पहले रूल्स खूब लिखा देता है, उसके बाद उसे समझाता है, बताता है। तो कायदे से अगर समझाया जाए तो बात समझ में आती है कि जो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उससे हम डिडक्टिव मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टीचर के पढ़ाने का दायरा होता है वो क्या होता है, ग्रामर होता है। ग्रामर के द्वारा पढ़ाया जाता है। और ग्रामर कैसे पढ़ाया जाता है, सबसे पहले रूल्स लिखा दिए जाते हैं, उसके बाद जो है एग्जाम्पल देने की कोशिश की जाती है। तो जब ऐसा दायरा होगा तो आप समझ सकते हैं कि टेक्स्ट बुक एक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रूल। अब ऐसे दायरे में टीचर क्या करता है, बच्चे के लिए जो इंपॉर्टेंट रूल निभाने की कोशिश कराता है वो क्या करता है, किताबों को, क्योंकि किताबों से ही वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेगा, उससे रूल्स क्या करेगा, रटवा देगा। तो ये सारी कहानी समझ में आती है कि फोकस ऑन जो होता है टेक्स्ट बुक एक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रूल। रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज। अब एक चीज और इसमें हम देखते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में कि रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज। टीचर बच्चे के अंदर रूल्स ऑफ ग्रामर को मेमोराइज करा देता है, उससे ग्रामर के जो रूल्स हैं लर्न कराता है। सेपरेट बुक ऑन ग्रामर। इसीलिए इस ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हम देखते हैं कि एक अलग से बच्चे के लिए ग्रामर की बुक होती है, एक अलग से बच्चे के लिए ग्रामर की बुक होती है। तो हमने यहां पर समझा कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के हैं। एडवांटेज इसके क्या होते हैं, अब देखिए एडवांटेज क्या होंगे जब टीचर बच्चे को ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू टीच करता है। तो डेवलप्ड एक्यूरेसी इन राइटिंग। अब बताइए जब जो है वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का यूज करता है तो एक चीज क्लियर दिखती है कि वो बच्चे के अंदर राइटिंग करने से उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे को बार बार जब वो डिडक्टिव मेथड का यूज करके पढ़ाता है तो बच्चे बार बार राइटिंग करते हैं, जिससे उनकी एक्यूरेसी जो है अच्छी हो जाती है। और अगर देखा जाए तो इसमें डेवलप्स आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन भी होता है। क्या होता है, बच्चे के अंदर शब्दों का ट्रांसलेशन करने का जो कौशल है वो भी विकसित हो जाता है, क्योंकि टीचर यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन पर ज्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट देखते हैं तो वेरी यूजफुल डेवलप स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर टीचर जब बच्चे को टीच करता है तो टीच करते समय रीडिंग पे ज्यादा फोकस करता है और राइटिंग पे बताया जा रहा था, इसलिए उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन माने एक समझ की चीज पैदा हो जाती है। रिक्वायर्स मिनिमम टीचिंग एड्स। और दूसरी सबसे चीज यहाँ पर अगर हम देखते हैं एडवांटेज के अंतर्गत, तो टीचर के पास जो है रिक्वायर मिनिमम टीचिंग एड्स, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, मिनिमम से ही काम चल जाता है। सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ द टीचर्स। और ये जो मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन, इसमें टीचर की एनर्जी और टाइम भी बचता है, क्योंकि टीचर इसमें डिडक्टिव मेथड का यूज करता है और बच्चे को रीडिंग दे सकता है, राइटिंग करा सकता है, जिससे उसका टाइम एंड एनर्जी क्या होता है, बच जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये मेथड जो है क्राउडेड क्लासरूम के लिए उपयोगी होता है। डिसएडवांटेज इसके क्या हैं, आइए देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो प्रमोट्स नो कम्युनिकेटिव एबिलिटी।
बच्चे को कोई अवसर ही नहीं मिलता है कि वो कम्युनिकेशन करे, बातचीत करे। उसे तो केवल रीडिंग और राइटिंग पे ही ज्यादा फोकस करा देता है टीचर। टोटल नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जो टारगेट लैंग्वेज है उससे बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। टीचर डिडक्टिव मेथड का यूज करते हुए क्या करता है कि रीडिंग कराता है, राइटिंग कराता है क्लासरूम में, और बच्चा जो होता है, चाइल्ड जो होता है, टोटल नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, उसके अंदर स्पोकन लैंग्वेज का डेवलप नहीं हो पाती है और नेग्लेक्ट हो जाती है। टू मच एम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल्स। अब इसका एक और डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये बहुत ज्यादा ग्रामर्स के रूल्स पर क्या करता है, एम्फेसिस करता है, जोर देता है, और एम्फेसिस करने के कारण बच्चे के अंदर जो है समझने की क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। तो ये इसका जो है एक डिसएडवांटेज है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का। आगे देखते हैं, टोटली अगेंस्ट द पेडागॉजिकल व्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसमें जैसे जो हमारा LSRW है, ये चारों स्किल हमारी समाहित नहीं है, केवल 2 स्किल पर हम टीचर क्या करता है, फोकस करता है। एक तो रीडिंग पे करता है, एक राइटिंग पे करता है। तो पेडागॉजिकल व्यू की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे के अंदर सारी स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है वो नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं, टीचर डोमिनेटिंग मोनोटोनस सिचुएशन। अब टीचर इसमें सेंटर्ड हो जाता है, किसमें, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में सेंटर्ड हो जाता है और क्लास को मोनोटोनस बना देता है, नीरस बना देता है, क्योंकि बच्चे को रीडिंग राइटिंग का तो अवसर देता है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पीकिंग का अवसर नहीं देता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लिसनिंग तो करता है, लेकिन कम मात्रा, लिसनिंग करने पर ज्यादा फोकस नहीं करता। यहाँ पर ज्यादा फोकस करता है किस पे, रीडिंग एंड राइटिंग पे। तो दोस्तों, आपके डिमांड पर मैंने मेथड सारा वीडियो बनाना शुरू किया है और आपका बड़ा ही इस चैनल को सपोर्ट मिल रहा है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभारी हूं। और आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ न कुछ फायदा दिया होगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। PS क्लासेस अपनी कक्षाएं बिल्कुल फ्री में दे रहा है, बस आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद चाहिए, और ये मुझे विश्वास है कि मिलेगा, क्योंकि अब तक मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने इंक्लूड करता हूं स्पीच को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई PTU।